अरे तेरी सास ऐसी। मंथरा ने कहा कैकई तुम सोती रहो, हाँ वो राम राजा बन जाएगा, महारानी कौशल्या बन जाएगी, फिर तुम कौशल्या के घर में साड़ी धुलना उसकी और पोंछा लगाना उसकी। कैकई डर गई, मैं क्यों पोंछा लगाऊं? कुछ माताएं होती हैं काम करने से बड़ा डरती हैं। आज बाई ना आए काम वाली तो बुखार आ जाती है, आज काम करना पड़ेगा। काम किया करो। कैकई भी डरती थी हमें झाड़ू पहुंचाना, और मंथरा ने इसी का फायदा उठाया। मंथरा ने यही कहा कि तुम्हें झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोंछा भी लगाओ, पांव भी दबाएगी वो। कौशल्या तुम्हारी सौतन। अब डर गई कैकई, अच्छा 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 ऐसा करवाएगी, हाँ। और सौतन की दो चार कहानियां और सुना दी कि सुना उसके साथ ऐसा हुआ, उस सौतन के साथ कद्रू विनिता की कहानी सुना दी। हाँ भड़का दिया। कैकई बोली अब तुम बताओ, तुम हमारी गुरु हो। लो कैकई ने से गुरु बना लिया, लो उल्टा भड़का रही हो, गुरु कह रही है। आप भी कई बार ऐसी गलती करते हैं, जो आपका बुरा सोचता है आप उसी को अपना गुरु मान लेते हैं, उसी को अपना सब। आपके गुरु कौन? आपकी पड़ोसन आपकी गुरु बनी बैठी है। आजकल के नौजवान बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, उनके फ्रेंड उनके गुरु बने बैठे हैं। आज गली गली में मंथरा डोल रही है, पहले तो एक ही थी केवल अयोध्या में, आज हर गली में दो दो चार मिल जाती है। हाँ जोड़ने वाले तो कम हैं, तोड़ने वाले बहुत हैं। मंथरा ने कैकई के कान भर दिए और कहा राम को वनवास भेज दो, नहीं तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। कैकई ने बात मान ली। देखो जब आप गलत लोगों की बातें मानते हैं तो सत्यानाश हो जाता। कैकई ने मान लिया मंथरा की बात। अरे मंथरा दासी थी, मंथरा तो झाड़ू पोंछा लगाती थी। याद रखना कभी भी सलाह अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से लेना। जिसकी बुद्धि आपसे ज्यादा हो, जिसके विचार आपसे पवित्र हो, सदा सलाह उनसे लेना, उनसे सलाह। जितनी बुद्धि आप अपने लेवल की बुद्धि से कम लेवल की बुद्धि वाले से सलाह लोगे तो वो क्या सलाह देगा? बोलो। सलाह हमेशा अपने से टॉप व्यक्ति से लेना चाहिए। इसलिए गुरु होते हैं, गुरुजनों के पास जाइए, जो समझ में ना आए पूछिए, कैसे व्यापार करें, कैसे गृहस्थी चलाएं, कैसे इस काम को सफल बनाएं, गुरु प्रकाश डालेंगे। इसलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा चली आई है, गुरु परंपरा। सलाह कैकई ने मंथरा से लिया। लो कैकई महारानी थी और महारानी की दासी मंथरा थी। दासी से सलाह क्यों ले लिया कैकई ने? सलाहकार जब मंथरा जैसे होंगे तो कैकई जैसों का तो फिर नाश होना ही है। खुद के बेटा ने मां कहना छोड़ दिया भरत ने। जब कैकई ने ऐसी हरकत की, राम को वनवास 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तो भरत ने क्या कहा? भरत ने कहा तेरे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तू राम को वनवास भेज रही थी, और मेरे जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला, जो आज मेरे कारण राम को 14 साल का तूने वनवास दे दिया। भरत ने कैकई का मुंह देखना छोड़ दिया था। तेरा मुंह नहीं देखेंगे क्योंकि तू पेड़ को काट करके पत्तों को बचाने वाली है। अरे राम को वनवास भेजकर भरत को जीवित देखेगी क्या? भरत जी भी मर जाते, वो तो राम आएंगे इस इंतजार पर जिंदा थे। कहा राम जी ने, भरत जी ने कहा था चित्रकूट जाकर, राम जी 14 साल में एक दिन भी लेट हुआ तो भरत की चिता पाओगे, जीता ना पाओगे। और जब राम जी आए ना तो भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। आज 14वें साल का आखिरी दिन था, 14 साल पूरे। आजा सूर्य अस्त होने के पहले नहीं आओगे तो भरत मर जाएगा। ये चित्रकूट में कह के आए थे भरत जी जब मिलने गए थे। हाँ जी, भाई हो तो भरत जैसा।
माँ हो। देखिए कौशल्या का व्यवहार कैसा है। कैकई ने राम को वनवास भेज दिया, पर धन्य है जब चित्रकूट जाने लगे ना भरत जी, तो सब जाने लगे। तो कैकई को भी बाद में पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत किया। जब दशरथ जी चले गए, सिधार गए, तब कैकई बोली भरत मुझे भी चित्रकूट ले चलो। भरत जी ने मना कर दिया, माँ मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तब कौशल्या माँ ने कहा भरत यदि कैकई नहीं गई चित्रकूट तो मैं भी नहीं जाऊंगी। धन्य है ये राम की माँ कि जिसने तेरे बेटे को वनवास भेजा, आज उसी का तू भला चाहती है। नहीं तो आज के जमाने में आपके संग कोई थोड़ा सा बुरा कर दे तो आप तो उसकी जान लेने पर उतर आएंगे।